गोपाल जी, अपनी सुविधा से छिपाना और अपनी सुविधा से बताना ये सत्ता का चरित्र है क्या? तो मुझे सबसे पहले मैं ये जानना चाहती हूं कि 2014 में इंटरनेशनल मार्केट में क्रूड ऑयल, जिस पर सारी महंगाई टिकी है, पेट्रोल और डीजल पर, ट्रांसपोर्टेशन से $106 पर बैरल था क्रूड ऑयल। तब पेट्रोल बिकता था मेरे देश में 71 रुपए, आज $81 पर बैरल है और आज बिक रहा है शतक पर, 100 रुपए पर। ये क्या अर्थशास्त्र गणित है? देखिए गरिमा जी, जो आपने पहला स्टेटमेंट ओपनिंग कहा है कि आंकड़े छुपा रहे हैं या बता रहे हैं, तो ये जब कांग्रेस अपने यूपीए कॉल की ये जो बताते हैं कि $106 प्रति बैरल ऑयल था और हम 77 रुपए बेचते थे, तो यह जो बीच का जो डिफरेंस था वह किसने दिया ऑयल कंपनी को और कैसे दिया, ये पूछ लीजिएगा सुरेंद्र जी। ये बताएंगे कि हमने एक कागज का टुकड़ा ऑयल मैन्युफैक्चरिंग कंपनी को दे दिया, न जनता से पैसा लिया न सरकार ने उस पैसे को दिया। उसका पूरा जो डिफरेंस था 1.25 लाख करोड़ का हमारी सरकार ने दिया। दूसरी बात कि जब ये जो फूड कॉरपोरेशन, वेयर हाउसिंग फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया का, इन्होंने पैसा जो एमएसपी और इस पे खरीदती थी 2 लाख करोड़ का उन्होंने कर्ज ले लिया मार्केट से। उसको ना सरकार ने पैसा दिया न इन्होंने वो उसके लिए अपने कहां से उसका अरेंजमेंट किया। हमारी सरकार ने पिछले बजट में फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया जो दिवालियापन के कगार पे थी 2 लाख करोड़ का अपने बजट में प्रावधान करके उसको दिया। लेकिन उसके बावजूद नहीं सुनो, फिर पूरी बात सुन लीजिए ना आप। मैं कह दीजिए, कहिए गोपाल जी। तो फिर आपके प्रश्न का कोई मतलब नहीं रहा गरिमा जी। कैरी ऑन, मैं सुनने के लिए बैठी हूँ। हाँ, तो फिर बात यह है कि चिदम्बरम साहब माहिर थे इस आंकड़ों के गणित में। दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूं कि एक महत्वपूर्ण बात यह है, हमने व्हाइट पेपर पार्लियामेंट के पटल पे रखा है। पार्लियामेंट के पटल पे अगर कोई कागज रखा जाता है उसकी ऑथेंटिसिटी और उसकी गारंटी सरकार को देनी पड़ती है। कल कोई भी फिगर हम इसमें गलत दे तो उसके लिए पार्लियामेंट की मानहानि का बात आएगी सामने। नहीं गोपाल जी, अब मैं छोटा सा इंटरवेंशन ये दे रही हूँ कि सदन के पटल पर जो रखा गया, सवाल उस पर नहीं है। सवाल ये है कि कितना छिपा लिया गया और कितना बताया गया। छुपाया गया गरिमा, किसानों की आय पर तो व्हाइट पेपर में कहां बात है कि किसानों की आय कितनी बढ़ी? गरिमा जी, अगर हमने सदन के पटल पे कोई डॉक्यूमेंट रखा है तो उसकी फिगर में छुपाने का तो मतलब ही नहीं है ना। नहीं, फिर मैंने तो आज ये कितना 69 पन्नों का दस्तावेज खंगाला, इसमें मुझे मिला नहीं कि किसानों की आय कितनी बढ़ गई। किसानों की देखिए, किसानों की इसमें व्हाइट पेपर में 10 साल में अर्थव्यवस्था को कैसे हमारी सरकार ने कहा किस किस क्षेत्र में मजबूत किया, इसका लेखा जोखा है। और उसके पिछले 10 साल में कांग्रेस यूपीए की सरकार ने कैसे अर्थव्यवस्था को गड्ढे में डाल दिया था, उसका लेखा जोखा है। अगर इसमें आपने एयरपोर्ट, गोपाल जी, इसमें आपने एयरपोर्ट बता दिए, नहीं एक बार थोड़ा सा सुन लीजिए, इसमें एयरपोर्ट बता दिए आपने कि 74 से 149 हो गए। आपने मासिक डेटा उपभोग भी बता दिया। ये तो नहीं कह रहे कि देश की हर समस्या का 10 साल में समाधान हो गया। अब देश में कोई समस्या नहीं रह गई ना, देश में कोई अर्थव्यवस्था में अब आगे बढ़ने का कोई स्कोप नहीं रह गया। जो एम्प्लॉयमेंट है, रोजगार है, वो हर आदमी को रोजगार मिल गया। ये नहीं कह रहे हमने कितने रोजगार दिए, इसको बता रहे। हमने अर्थव्यवस्था को 11वीं पायदान से उठा के 5वें पायदान पे लाए, फ्रेजाइल फाइल से लाके हम देश की, विश्व की सबसे तेज गति से अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ाने के लिए लेके आए। तो इसका मतलब नहीं अभी भी हम आगे का रोड मैप लेके जा रहे हैं। हाँ, तो गोपाल जी, ये बड़ा आपका ऑनेस्ट कन्फेशन है कि देश से बेरोजगारी खत्म हो गई, ये दावा नहीं किया आपने। देश में महंगाई नहीं है, ये दावा नहीं किया आपने। किसानों की आय दोगुनी हो गई, ये दावा नहीं किया आपने। गरीब खत्म हो गई, ये दावा आपने नहीं किया। बिल्कुल, हम कह रहे हैं कि हमने क्या किया उसका लेखा जोखा है, लेकिन अभी हमारा काम नहीं हो गया खत्म। अगर हो गया तो हम तीसरी बार क्यों सरकार बनाने के लिए जनता के पास जाते हैं? लेकिन व्हाइट पेपर, इस पर व्हाइट पेपर में कुछ पन्ने जोड़ दिए जाते हैं कि भाई गरीबी पर, मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी पर यूएनडीपी के इंडेक्स कैसे बदले,
हम विकसित किसानी भारत का सपना कितने है, घाटे का सौदा हम हो गई। लेके आएंगे। हाँ। जुलाई में बजट में वित्त मंत्री जी ने कहा है कि विकसित भारत का जो प्रधानमंत्री का सपना है उसको पूरा करने के लिए हम आने वाले समय में क्या क्या करने वाले हैं, क्या क्या समस्याओं को, चैलेंजेस को, चुनौतियों को हम आगे निपटेंगे, वो सब हम लिख के लेके आएंगे। सुरेंद्र जी, इनका आप बता रहे हैं और आपका ये बता रहे हैं, आप भी नहीं बताते कि कोल ब्लॉक जब आवंटित हुई तो सुप्रीम कोर्ट ने सारी कोल ब्लॉक आवंटित जो हुई थी उन्हें रद्द कर दिया था। आप भी